एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या दुख है आप? उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पता नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, पहले अपने दुख को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो और फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने फिर बुद्ध से पूछा, वह कैसे? गौतम बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहां से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पौधे ऐसे हो जिनकी 2-4 पत्तियां ही आई हो और सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया और बुद्ध के निर्देश अनुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ से एक पौधा लिया और उसे देखते हुए पूछा कि यह कौन सा पौधा है? व्यक्ति ने कहा, यह तो बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी है, इसीलिए अभी मेरे लिए यह बता पाना कि यह कौन सा पौधा है बहुत मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पौधे की जड़ों को ध्यान पूर्वक देखो और बताओ कि वह कौन सा पौधा है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यान पूर्वक देखा और बताया कि इसकी जड़ों में पौधे के बीज का आवरण अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि इसे नीम का पौधा होना चाहिए। अब बुद्ध ने उसे दूसरे पौधों के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के सही नाम बता दिए। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार से हर दुख का एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के न तो कोई पौधा उगता है, न ही बिना कारण के दुख उत्पन्न होता है। दुख के बीज या कारण को पहचान कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी किसी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए रोग का समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और व्याधि का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने के समान ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो या अथवा मानसिक, उसके मूल को खोजना अनिवार्य है। अब कारण खोजने के पश्चात दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य उद्घाटित किए। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई भी दुख नहीं हो सकता। फिर कहा कि दुख का उपचार भी है। अब दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका दर्शन व हर व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्त होने के लिए इसका पालन अनिवार्य है। अब यह सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अथवा सम्यक मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने जीवन को सरल बनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। इस मार्ग पे चलने वाले व्यक्तियों को जीवन में किसी भी तरह के दुख का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें दुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, लेकिन इस मार्ग पर चलने के कारण वह उसे आसानी से समझ पाते हैं और उसका निवारण भी कर पाते हैं। गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, जिसमें से पहला है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ यह है कि आपके देखने की क्षमता ठीक हो। इसका आशय यह है कि आप जो भी देखें उसे सही दृष्टि से देखें और उसमें अपने विचारों की मिलावट न करें और किसी भी चीज को देखने के नजरिए को बदलें। किसी भी चीज का केवल छोटा पहलू मत देखिए, बल्कि उसे पूर्ण रूप में देखने का नजरिया बनाएं। दूसरा, सम्यक संकल्प। इसका मतलब होता है सही संकल्प लेना। ऐसा संकल्प लेना जिससे समाज से लेकर मनुष्य तक का विकास हो, साथ ही नैतिक और मानसिक विकास भी संभव हो। ये संकल्प देश, पात्र और समाज के लिए कल्याणकारी हो। तात्कालीन सुख को प्राप्त करने के लिए छलांग लगाने की जगह लंबी अवधि के लिए योजना तैयार करें और ये संकल्प करें कि बिना किसी को दुख पहुंचाए अपनी योजना को पूरी करेंगे। तीसरा, सम्यक वाक। इसका मतलब यह है कि ऐसी वाणी बोले जिससे किसी को भी तकलीफ न हो। किसी के सामने कुछ बोलने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर ले। सही समय पर सही बात करे, झूठी बातें न बोले। चौथा, सम्यक कर्म। इसका मतलब यह है कि ऐसा कर्म जो समय, देश और काल के अनुसार उचित हो। हम अपनी बुद्धि से यह निर्णय ले सके कि हमारा कर्म कैसा हो जिससे किसी को हानि और दुख न हो, बल्कि देश और समाज की उन्नति हो। पांचवा, सम्यक जीविका। इसका अर्थ होता है ऐसी जीविका जो बिना किसी लालच और धोखे के कमाई गई हो। जो ईमानदारी से जीविका कमाई जाती है उसे सम्यक जीविका कहते हैं। ये जीविका उनके संकल्प का एक हिस्सा होती है, जिससे उनके चेहरे पर एक चमक उत्पन्न होती है। छठवां, सम्यक प्रयास। मनुष्य अपने जीवन में गलती करता रहता है, उसे उस गलती से सीखना चाहिए। एक ही गलती को बार बार करना गलत है। जब हम पहली बार गलती करते हैं
तो हमें उससे सीखना चाहिए और उस गलती को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। 7वां, सम्यक स्मृति। हमारा दिमाग कई तरह के लालच और लोभों से भरा रहता है। उसकी स्मृति में कई तरह की गलत बातें आ जाती है। बुद्ध कहते हैं, अपनी स्मृति को साफ करो, अपने विचारों को अच्छा रखो, ताकि तुम्हारी स्मृति भी साफ तैयार हो और उसमें कोई किसी तरह की मैल या गंदगी न हो, जिससे व्यक्ति सभी चीजों को साफ और स्पष्ट देख सके, ताकि उस पर उसके गलत विचारों का प्रभाव न पड़े। 8वां, सम्यक समाधि। ऊपर के सभी 7 मार्गों पर चलने के बाद 8वां मार्ग सम्यक समाधि आ जाता है। जब व्यक्ति ऊपर के सभी मार्गों को अपने जीवन में उतार लेता है, तब वह व्यक्ति इस सम्यक समाधि की तरफ बढ़ता है। यह वही स्थिति है जब किसी ध्यानी को यह अपने ध्यान के अंत में प्राप्त होती है। एक सांसारिक व्यक्ति के लिए भी बुद्ध ने वह रास्ता तैयार किया जिस पर चलकर वह वही पहुंच सकते हैं जहां पर कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति पहुंचता है। जरूरी नहीं है कि आप संसार छोड़कर सन्यासी होकर ही ज्ञान को प्राप्त करेंगे। आप बुद्ध के इस अष्टांग मार्ग पर चलकर भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन से दुख को दूर करना चाहते हो तो गौतम बुद्ध के यह 8 मार्ग पर आज से ही चलना शुरू कर दें। हो सकता है कि बुद्ध की कई सभी बातों को आप न अपना सके। अगर आपने इसे थोड़ा भी अपने जीवन में उतार लिया तो आप अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। इसीलिए कमेंट कर जरूर बताना आपने क्या सीखा।